Good afternoon, everyone. Today, fourth concept I will discuss time and work, and through the questions, let us move on screen. And fourth questions will clear your efficiency concept and very useful for examination. Understanding the how questions are coming in the examinations, and it will clear your concept of efficiency. In this lecture, I will discuss efficiency more in details. Okay, let us move on. Questions. Two men can build a wall in 9 hours. देखो, एक दीवार है, दो मेन है, मान लो ए और बी। एक 9 घंटा में बनाता है, अब अकेले काम करता है तो 9 घंटा में बनाता है। बी है जो 10 घंटा में बनाता है, ठीक। और जब दोनों काम एक साथ करने लगेंगे तो जानते ही हो, मतलब बात करने लगते हैं तो सब, दो आदमी मिला तो बात करने लगे, मान लो बात करने लगे। इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर, मतलब 1 घंटा में 10 ईंटा कम जोड़ रहे हैं। मतलब 10 ईंटा कम जोड़ रहे हैं, समझ लो। पहले कुछ अमाउंट जोड़ते थे 1 घंटा में, अब क्या कर रहे हैं ये लोग, 10 ईंटा कम जोड़ रहे हैं। अगर 10 ईंटा कम जोड़ रहे हैं पर अगर बिल्ड ए वॉल इन 5 आवर्स, मतलब 5 घंटा में वो दीवार बना लेते हैं, मतलब दीवार को जोड़ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन तो समझ नहीं है, देखो क्वेश्चन समझने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट इफिशियंसी को ट्रीटमेंट करते हैं। इफिशियंसी टाइम का कोई यूजफुल नहीं है, हम लोग इफिशियंसी निकल गया, मतलब कार्य क्षमता, वर्क डन पर यूनिट टाइम निकल गया। इफिशियंसी क्या होता है, वर्क कितना किया एक एक क्षण में, मतलब 1 सेकेंड में, 2 आवर में, या 5 घंटा में, या 20 दिन में, एक कार्य को कंप्लीट करने में कितना घंटा और आवर और डेज लगा, उसको इफिशियंसी करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर इफिशियंसी को थोड़ा सा मोर डिटेल्स में जानेंगे। ओके, देखो अब क्या होता है, अब क्या था, ए और बी कंसीडर दो मैन है। ए कितना 9 घंटा में काम करता है, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अकेले रहता है तो 9 घंटा में काम कर लेता है। ओके, और जब बी बी भी अकेले रहता है 10 घंटा में काम करता है। ओके, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 19। 19 मतलब ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हो गया। टोटल वर्क, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क कितना हो गया, 90। आपको ईटा जोड़ना है, ब्रिक्स। ओके, 19 ब्रिक्स यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। वॉल कैसे होता है, 19 ब्रिक्स, ब्रिक्स ब्रिक्स जोड़ना है। ओके, चलो अब क्या है, इफिशियंसी निकालेंगे। ओके, इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन, टोटल टोटल वर्क कितना, 19 ब्रिक्स। ओके, डिवाइडेड बाय 10। 9 है ना, 9 है, 9 है। ओके, डिवाइडेड बाय 9। तो इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 10 ब्रिक्स पर आवर, मतलब 1 घंटा में 10 को ईटा जोड़ता है ए। उसी तरह इफिशियंसी ऑफ बी हम लोग निकालेंगे, इफिशियंसी ऑफ बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब 19 ब्रिक्स टोटल काम है, कितना घंटा लेता है, 10 आवर, मतलब 9 ब्रिक्स पर आवर, मतलब 1 घंटा में 9 ईटा जोड़ता है बी। आप यहाँ लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे efficiency of A equal to 10, efficiency of B equal to 9. Okay, just अब this one I will clear. Okay, clear it first, मतलब इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, सिलेक्ट नहीं हुआ। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रहा था, क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ देखो, यहाँ
जब दोनों ए और प्लस बी काम करने लगे तो ये लोग का इफिशियंसी 10 ईटा 10 ब्रिक्स पर आवर ब्रिक्स कम हो गया। ओके, कम हो गया, मतलब कम हो गया ब्रिक्स। पहले कितना एफिशिएंसी था, ए प्लस बी पता नहीं। अगर ए ए प्लस बी जब मिले तो 10 ब्रिक्स कम जोड़ने लगे 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा में 10 ब्रिक्स कम लगाते हैं ये लोग, जोड़ते हैं, बात करने में चल जाता है इन लोगों को समय। अब क्या होता है देखो, इसको करने के लिए अगर वाल कितना घंटा में कंप्लीट हो जाता है, पूरा टोटल वाल, ये वाल है ईटा, वाल है, ये 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ओके, कंप्लीट हो गया। हम इस इफिशियंसी निकाल सकते हैं ए प्लस बी का। क्यों? ए प्लस बी टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क कितना 19 है ब्रिक्स। ओके, टोटल 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 डे टाइम टेकन कितना है 5, दिया है ना क्वेश्चन में 5, तो कितना आएगा? इफिशियंसी क्या हुआ, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हुआ था, टोटल वर्क डन बाई ए प्लस बी हो गया। टाइम टेकन 5 घंटा क्वेश्चन में दिया है, 5 घंटा में काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक। ओके, 5 घंटे में काम कंप्लीट हुआ। तो टोटल वर्क कितना था, 19 था टोटल वर्क, टोटल ब्रिक्स जोड़ना था, और 5 घंटा में जो था ये पार 18 18 पचे 90, 18 ब्रिक्स पर आवर। क्लियर करता हूँ पूरा अच्छे से। एक मिनट डिलीट करता हूँ। देखो, अब देखो, इसमें क्वेश्चन में दिया है 5 घंटा में कंप्लीट होता है। मान लो ये वाल था, टोटल वाल, छोटा वाल, 5 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। हम लोग टोटल वर्क कितना निकाले थे, टोटल वर्क 90 ब्रिक्स निकाले थे। ओके, टोटल 90 ब्रिक्स कौन काम करता है, ए प्लस बी मिलकर कब जब काम करते हैं तो 90 ब्रिक्स को डिवाइडेड बाई 5 घंटा, 5 घंटा लगाता है ना दोनों मिलकर, तो ये 18 आता है। 18 इक्वल टू 18 ब्रिक्स पर आवर। ओके, मतलब इफिशियंसी कितना हुआ, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, 18, 18 ईटा ब्रिक्स लगाते हैं 1 घंटा में। ओके, ऐसे हम लोग निकाले थे कितना, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी जोड़ते हैं जब इस तरह, इफिशियंसी ऑफ ए कितना आया था, यहाँ निकाले थे ना, ये देखो, ए बी 9 10 19 ब्रिक्स, यहाँ इफिशियंसी ऑफ ए निकाले थे 10, इफिशियंसी ऑफ बी कितना 9 निकाले थे, कितना हो गया, इफिशियंसी ऑफ ए और प्लस ए बी मिलाकर कितना हो गया, इफिशियंसी ऑफ में 10 प्लस 9 इक्वल टू 19, 19 ब्रिक्स पर आवर। अगर क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ रहा है 18 ब्रिक्स पर आवर, मतलब एक का कमी हो रहा है, एक कमी इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 लेस पर आवर। समझ में आया ये? नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। पहले हम लोग कैलकुलेट डिवाइड कर देता हूँ उनको। देखो, यहाँ इधर से पहले मेरा वाला क्वेश्चन है, हम लोग का कैलकुलेशन, उसके बाद बुक का कैलकुलेशन, जो बुक का अगर है मतलब क्वेश्चन का। देखो, पहले दिया था ए और बी, ए 9 आवर्स में, ये 10 आवर्स में। ओके, 19 ब्रिक्स बना टोटल, वो टोटल वर्क ओके,
टोटल वर्क इफिशियंसी ऑफ ए निकाले थे हम लोग, इफिशियंसी ऑफ 90 डिवाइडेड बाई 9, तो 10 इफिशियंसी ऑफ ए आया था, इफिशियंसी ऑफ बी आया था कितना 90 डिवाइडेड बाई 10, 9 आया था। इसको याद कर लो, यहाँ रख लो। इफिशियंसी ऑफ ए जब ये इफिशियंसी ऑफ बी कितना आया 10 प्लस 9 मतलब 19 इफिशियंसी, मतलब 19 ब्रिक्स पर आवर, ये पर आवर। देखो जब इफिश देखो क्या है, ए क्या है 9 घंटा काम करता था अकेले, जब आराम से अकेले करता था तो 9 घंटा लेता था, बी लेता था 10 घंटा लेता था। तो इफिशियंसी निकाले तो मतलब इसका एलसीएम लिए तो 19 ब्रिक्स निकला, मतलब टोटल वर्क निकला कितना काम करना 19, मतलब ईटा जोड़ना है, ठीक 90 जोड़ना है ईटा। अब इसका कार्य क्षमता निकालना है, मतलब कितना कार्य कर सकता है, तो निकाले तो 10 कार्य कर सकता है, मतलब ये घंटा में 10 ईटा जोड़ सकता है। बी बी 9 ईटा जोड़ सकता है 1 घंटा में। अब हम लोग मान लो तुम्हारा 10 क्षमता है, मेरा 9 क्षमता है, हम लोग दोनों आते हैं सामने, बात करते चलो चलो हम लोग दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम लोग का देखो इफिशियंसी ऑफ ए कितना हो गया 10 हो गया, 10 गो ईटा जोड़ने का। इफिशियंसी ऑफ बी कितना हो गया 9, मतलब 9 ईटा जोड़ने का 1 घंटा में। तो हम लोग एक्चुअली होना चाहिए 19 गो ईटा जोड़ सकते थे, हम लोग क्या कर सकते थे 19 गो ईटा जोड़ सकते थे, 19 ईटा जोड़ सकते थे। जब हम लोग काम करते हैं, हम और मेरा दोस्त ए और बी हम लोग काम करते हैं तो 19 गो ईटा जोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या किया, देखो क्वेश्चन में क्या किया 10 ईटा कम जोड़ रहा है, बिल्ड ए वॉल इन 5 आवर्स। देखो अब टाइम दे दिया है, अब देखो टोटल वर्क है हम लोग पास कितना, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। द 19 देखो 19 ब्रिक्स है, ओके 19 ब्रिक्स है, और टाइम दे दिया, टाइम कितना हो गया 5 डेज। ओके इफिशियंसी निकाल लेंगे, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, इसमें इफिशियंसी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो 5 दिन में कंप्लीट हो 90 काम है, 5 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो इफिशियंसी कितना निकला 18। अगर मेरे में कितना आ रहा है 19, मतलब एक का जो कमी है वो 10 के बराबर है, दिया है ना 10 10 लेस ब्रेक्स है, जो मतलब एक एक जो ब्रिक एक ब्रिक एक का कमी जो आ रहा है यहाँ 18 ब्रिक्स पर आवर आ रहा है। देखो इफिशियंसी में इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। देखो अब यहाँ देखो समझो, कर्सर लेके आता हूँ, कर्सर, हाँ ओके देखो, देखो यहाँ 18 ईंटा जोड़ पा रहे हैं 1 घंटा में, और यहाँ 19 घंटा, एक्चुअली 19 घंटा हम लोग जोड़ सकते थे, 19 घंटा कर रहे हैं 19 ब्रिक्स जोड़ सकते थे, यहाँ 18 ब्रिक्स ही जोड़ पा रहे हैं 1 घंटा में। मतलब क्या है, एक ब्रिक्स एक का कमी आ रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है इक्वल टू 10, तो वन इफ जो डिफरेंस दिया है, वन डिफरेंस इक्वल टू 10, जो एक मिनट देखो इफिशियंसी इफिशियंसी जो दिया है कितना है इफिशियंसी, और कितना 1 ब्रिक्स पर आवर, 1 ब्रिक्स पर आवर का कमी हो रहा था। ये 1 ब्रिक्स कितने कितने के बराबर है 10 के बराबर, ये 10 के बराबर 10 ब्रिक्स पर आवर, ओके। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 10 का कमी हो रहा था, एक्चुअली मेरे में कभी अभी कमी देखो 19 और 18 एक ही की कमी हो रहा है ना, ये एक्चुअली कितना दिया है, एक्चुअली होना चाहिए 10 का कमी हो रहा है, मतलब 1 = 10 ब्रिक्स कमी, तो मतलब 19 ब्रिक्स 19 ब्रिक्स इक्वल टू 90 इंटू 10 ब्रिक्स, मतलब 900 ब्रिक्स होना चाहिए। समझ में आया नहीं समझ में आया, रुको लास्ट में बताता हूँ। देखो
देखो, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी 19 है, 19 ब्रिक्स पर आवर। यहाँ कितना है, 18 ब्रिक्स पर आवर, तो मतलब एक का डिफरेंस है, एक डिफरेंस कितना दिया है, 10 के बराबर। तो 19 ब्रिक्स इक्वल टू 90 इंटू 10, तो मतलब 900 ब्रिक्स का काम था टोटल। ओके, थैंक यू फॉर watching. Subscribe and like. Okay.